खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की सदा। बानी पीटीआई के तिबी मुआयने से मुतल्लिक पिम्स इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। बानी पीटीआई को 20 और 21 के दरमियानी शव पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में सीसी को कॉर्नरी एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी कायम, मामले के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हक़ाइक़ और जिम्मेदारी का तयन करे और अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगा। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में धरना। 7वें रोज में दाखिल अमीर जमात इस्लामी कराची मोलम जफर कहते हैं कि हमारी जदोजहद जारी है, मुज़ाहमत करते रहेंगे, आपका चेहरा लोगों को दिखाते रहेंगे। लोगों से कहता हूँ, आइए इस जदोजहद का हिस्सा बन जाएं। जमात इस्लामी अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। और कराची में बरामद होने वाला चुप ताज़िए का पहला जुलूस अख्ताम पजीर। चुप ताज़िए का दूसरा जुलूस दोपहर में रिजविया सोसाइटी से बरामद होगा और शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टिन रोड पर अख्ताम पजीर होगा। जुलूस से कबल नेशनल पार्क में मजलिस अज़ा मुनक्किद होगी। मजलिस और जुलूस में कसीर तादाद में अज़ादारों की शिरकत। मिड टर्म इलेक्शंस में शिकस्त की सूरत में अमरीकी सदर पर मवक्ज़े की तलवार लटकने लगी। सदर ट्रंप ने खुद ही खदशे का इजहार कर दिया। मिड टर्म इलेक्शंस में मनपसंद नताइज हासिल करने और मनपसंद उम्मीदवारों की हिमायत के लिए खती रकम खर्च करने का ऐलान कर दिया। कहा, इनके पास सियासी ऑपरेशंस के लिए $85 करोड़ मौजूद हैं। अमरीकी सदर तनकीद बर्दाश्त न कर पाए। रैली में तकरीर के दौरान बैनर उठाए। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को पहले खुद गुस्से से देखा, कुछ बड़बड़ाए, गम गुस्से का इजहार किया, फिर भी जी न भरा तो सिक्योरिटी के जरिए एहतजाजी मुजाहिरीन को रैली से बाहर निकलवा दिया। अमरीकी पाबंदियां दुनिया को दोबारा नौआबादियाती दौर में धकेल सकती हैं। ईरान की अमरीकी पाबंदियों को मुल्की हदूद से तजावुज़ और बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुदाखलत करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, किसी रियासत को बैंकों या कंपनियों पर दबाव डालने का हक नहीं। वाशिंगटन अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत कर रहा है। अमरीकी पाबंदियाँ ईरान के खिलाफ गैर कानूनी मुआशी जंग। अमरीका किसी आज़ाद मुल्क को किसी दूसरे मुल्क से कानूनी तिजारत ख़त्म करने पर मजबूर नहीं कर सकता। अमरीकी इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी। नेटो रुकन ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर गौर करने लगे। नेटो इत्तेहाद के आला कमांडर्स का इजलास। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिना ताउन पर बहस। नेटो के दायराकार से बाहर आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के मंसूबों पर बातचीत। ईरान ने खतरात के खिलाफ मजबूत दिफाई इसार कायम कर लिया। पासरान इनकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वहीदी कहते हैं कि दिफाई और जारहाना सलाहियतों में इजाफा जारी है और यही दुश्मन के खिलाफ वाहिद मुआसर दानिशमंदाना इकदाम है। अब मैदान जंग में नई नोयत की मुश्तरका और फौजी जारियत दरपेश है, जिसके खिलाफ मजबूत इसार कायम कर लिया। पेंटागन ने USS अब्राहम लिंकन पर कशीदगी और फौजियों की खुदकशियों पर लड़ाई झगड़े की खबर देने पर मिलिट्री न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ, मशरिक़ वस्ता में अखबार के नुमाइंदे और पब्लिशर को बरतरफ कर दिया। चंद रोज़ कबल अमरीकी बहरी बेड़ा बरादर जहाज़ पर अमरीकी फौजियों में आपसी लड़ाई और जहाज़ पर खुराक की किल्लत और दीगर मसाइल की खबर मंजर-ए-आम पर आई थी। अमरीकी बहरिया की मदद से आबनाए हुर्मुज़ में तेल की तरसील का सिलसिला जारी। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का दावा,
सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा, पाइपलाइंस के जरिए होने वाली तरसील को शामिल किया जाए तो खित्ते से मजमूई तौर पर तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल बाहर मुंतकिल हुआ। अब नाए हुरमत से तेल की गुज़श्ता 7 रोज की औसत तरसील अब यौमिया 8 मिलियन बैरल से तजावुज कर गई। अमरीकी सदर का कनाडा पर 50% टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अमरीका के साथ तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी कस्टम्स ने कनाडा की बाज़ अशिया पर इजाफी ड्यूटी से मुतल्लिक रहनुमाई जारी कर दी। कनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं कि अगर अमरीका 50% टैरिफ आयद करेगा तो कनाडा भी उतना ही टैरिफ लगाएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.20 फी बैरल इजाफा। कीमत $93.82 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.33 फी बैरल इजाफे के साथ $88.16 फी बैरल रिकॉर्ड। कीमतों में इजाफा 24 जुलाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल ₹3.81 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹341.59 हो गई। डीजल की कीमत में भी ₹3.59 फी लीटर का इजाफा, नई कीमत ₹368.29 मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में ₹1.34 फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और होने वाले नुकसानात के हवाले से इजलास। बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत की हिदायत। तमाम मुतासरा इलाकों में अशिया खुरनोश और दीगर इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। जहाँ अब तक बवजह रसाई इमदादी सामान नहीं पहुँच सका, तमाम महकमों को बारिश के दौरान फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की 1-on-1 मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड्स और तरबीती प्रोग्रामों के शोबों में इश्तराक कार पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इरादा। वज़ारत दाखिला में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का भी फैसला। दहशतगर्दी के मुतासरीन की बिला इम्तियाज़ हिमायत ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दी। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब का मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ही दहशतगर्दी के मुतासरीन की बिला इम्तियाज़ ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुश्किल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दी। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाए। अमरीकी जरीदे ने RSS के गुलाम BJP के हुक्मरानों का स्याह चेहरा आश्कार कर दिया। आलमी जरीदे ने हिंदुत्व एजेंडे पर कार्बन भारतीय वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के मुसलमानों पर बदतरीन मज़ालिम के इंकशाफात कर दिए। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मोदी के नक्शे कदम पर चलने वाला योगी इंतहा पसंद हिंदुओं तो नजरिए की हिमायत में एक कदम और आगे। फाइनेंशियल टाइम्स मुसलमान दुश्मनी में मुब्तला RSS के कठपुतली हुक्मरान भारत का स्याह चेहरा आश्कार कर गया। अफगानिस्तान पर काबिज गैर कानूनी तालिबान रजीम के खिलाफ मुसल्ह मज़ाहमत में मजीद शिद्दत। अफगान तालिबान की गैर कानूनी आमिराना और शिद्दत पसंद हुक्मरानी के खिलाफ मुखालिफ ग्रुपों की मुसल्ह मज़ाहमत जोर पकड़ने लगी। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्म मुसल्ह अफगान गिरोह तालिबान रजीम को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुँचा रहे हैं। सूबा बदख्शा में रॉकेट हमलों के नतीजे में 9 तालिबान अहलकार हलाक और जख्मी। अफगान फ्रीडम फ्रंट के हमले तालिबान मुखालिफ ग्रुपों की बढ़ते इत्तेहाद, जंगी सलाहियत और मनसूबा बंदी का सबूत। रावलाकोट बल्दिया चौक पर पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप 5000 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराम की गई।
पाक फौज के फ्री मेडिकल कैंप्स में माहिर तिब्बी अमले ने ख्वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 80 से ज़्यादा मरीजों का मुआयना किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों ने बर वक्त और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी को खुशाइंद इकदाम करार दिया। पाकिस्तान ने डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफाफ रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ़ करा दिया। पोर्टल में भी फ़ाल पाकिस्तान में मौजूद वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा करा सकते। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत जारी ज़वाबित में लाइसेंस की 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज मुतारिफ़। कैटेगरीज में एक्सचेंज, ब्रोकर, डीलर, एडवाइजरी, कर्ज देने और लेने के खदमात, माइनिंग और दीगर खदमात शामिल। चीन में तूफान मीसाक ने तबाही मचा दी। शदीद सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद बढ़कर 159 हो गई। समुद्री तूफान मीसाक से सूबा गवांगची मुतासर, 10 अफराद लापता। जनूब मगरबी इलाकों से हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। नानक के इलाके में डैम की दीवार टूट गई। करीबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। महकमा मौसमियात ने आज और कल मज़ीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। मानसून का 7वां स्पेल मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज और कल वक्फे से बारिश का इम्कान। लाहौर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मौसम अबर आलूद रहने की तवक्को। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश 64 रन पर ढेर। बैटिंग लाइन अब मुकम्मल फ्लॉप। बांग्लादेश टीम 64 ओवर्स का सामना कर सकी। मिचेल स्टॉक ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 10 ओवर्स में 12 रन्स देकर 6 विकेटें हासिल की। पहले मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को तारीखी शिकस्त दी थी, जिसका बदला दूसरे मैच में ले लिया। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 103 रन से शिकस्त दे दी। टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड टीम 409 रन बनाकर आउट हो गई। मैच के तीसरे रोज इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बरतरी 233 के जवाब में पाकिस्तानी टीम 135 रन ही स्कोर कर पाई। इंग्लैंड को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल।